नमस्ते। 14 जनवरी को एक कोर्ट वर्डिक्ट आया। कोट्टायम की अदालत के जज गोपा कुमार ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को नन के साथ दुष्कृत्य के केस में बरी कर दिया है। जो ऑफिसर इसकी जांच कर रहे थे, हरिशंकर, वो बहुत ही अचंभित हुए और कहा, हमने तो वाटर टाइट केस किया था, फिर भी ऐसा जजमेंट कैसे आया। हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि 75 साल से सेकुलरिज्म की दुहाई देना और केरल में एक अजीबोगरीब किस्म की सरकार बनाना बहुत दिनों से हम देख रहे थे, जिसके चलते केरल की डेमोग्राफी बदल गई। केरल में गोमांस धड़ल्ले से बिकता है, ये सब हमने देखा। लेकिन अचानक इस केस के बाद देखा गया, ये 2018 में ये केस आया था। 2021 के मार्च में पता चला कि ये बिशप लोग बीजेपी आरएसएस के नेताओं से मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो लव जिहाद और मुस्लिम संगठनों की जो गतिविधियां हैं उससे वो परेशान हैं और इस मामले में वो बीजेपी आरएसएस के को मदद करना चाहते हैं और उनसे मदद लेना चाहते हैं। साफ बात है कि केंद्र में बीजेपी आरएसएस की सरकार है और अपने बिशप को बचाने के लिए वो डीलबाजी करना चाह रहे थे और इसके चलते वो बीजेपी आरएसएस को सपोर्ट दिखाने लग गए। और एक बात खबर आई है कि दिसंबर 2021 में एक और नन, जिन्होंने इन्हीं फ्रांको मुलक्कल पे आरोप लगाए थे इसी तरह के दुष्कृत्य के, वो संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई जालंधर के कॉन्वेंट में। पुलिस ने कहा कि यह आत्महत्या का केस है, लेकिन परिजनों ने कहा कि उन्हें कुछ गड़बड़ी लगता है। खैर, जो भी हो, अब ये वर्डिक्ट आया है जिसमें कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। एक बात है, सिर्फ इनका वोट बैंक ही नहीं, क्योंकि ईसाइयों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है पूरे देश में। केरल में इनकी जनसंख्या 18% है। ये अगर सभी ईसाइयों को वोट करने भी कहे तो सब तो करेंगे नहीं, तो असर थोड़ा बहुत दिखेगा बीजेपी के पक्ष में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। फिर भी इन्होंने कुछ डील ज़रूर करने की कोशिश की होगी या किया भी होगा। एक बात और है, ईसाई संगठन जो है, ईसाई मिशनरीज देश में स्कूल चलाते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम रहता है। ये 150-200 साल पुराने स्कूलों के प्रति लोगों में बहुत क्रेज़ रहता है, जिसके चलते ये इन स्कूलों के सीटों को ऑक्शन करते हैं, जिसे कि हम डोनेशन कहते हैं। कलकत्ता में ही केस आया था जब रोज़ वैली चिट फंड स्कैम सामने आया, तो उनके जो अभियुक्त थे गौतम कुंडू, उन्होंने सीबीआई को बताया कि वो 1 करोड़ रुपए लेके गए थे सेंट जेवियर्स के फादर के पास अपने लड़के की एडमिशन के लिए, और साथ में ले गए थे टीएमसी के एमपी सुदीप बंदोपाध्याय को। तो सोचने की बात है कि एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए डोनेशन देने को तैयार है अपने बेटे को सेंट जेवियर्स में एडमिशन कराने के लिए। ऐसे इनके कितने स्कूल हैं और कितने बच्चे इनमें पढ़ते होंगे। तो ये अगर सबसे एक करोड़ नहीं ले रहे होंगे, कुछ से 1 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, यानी कि एक तरह से बोली लगाते हैं अपने सीटों की। हाँ, और ये भी बहुत ही शातिराना अंदाज में, बहुत ही घुमा फिरा के, कि कोई इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाता। ये बहुत ही होशियारी के साथ ही काम करते हैं, जिसके चलते इनके पास बहुत पैसा आता है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज के नियम भी बहुत कड़े कर दिए जाए और एनजीओस पे भी कड़ाई से नज़र रखी जाए, तो भी इनके पास पैसा रहेगा, जिसके चलते ये किसी संगठन या बड़े पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे के भी डीलबाजी कर सकते हैं। यानी कि इनके पास अगर वोट बैंक का बहुत बड़ा एक कोई आधार ना हो, जबकि केरल में तो है ही, क्योंकि ये 18.2% केरल में इनकी जनसंख्या है, तो केरल में तो ये वोट से हेल्प कर ही सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रदेशों में भी इनके पास भले वोट बैंक बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन इनके पास पैसे का बल है। और वो अगर आप बोले कि हम एनजीओस पे प्रतिबंध लगा दे रहे और हम फॉरेन एक्सचेंज के आने में भी प्रतिबंध लगा दे रहे, तो भी ये अपने इन मिशनरी स्कूलों के जरिए अपने सीट ऑक्शन कर करके देश के भीतर ही बहुत पैसा ले सकते, जिससे कि एक बड़ा हिस्सा ये दे सकते किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन को डील करने के लिए। पहले ये कहते थे कि मुसलमान हो सकते, ईसाई कहते थे, पादरी कहते थे, बिशप, पढ़े लिखे बिशप कहते थे कि मुसलमान हो सकते, कांग्रेस के लिए वोट बैंक है, लेकिन हम कांग्रेस के लिए प्रोविडेंट फंड है। सोचने की बात है। खैर, इन्होंने क्या डीलबाजी किया, क्या किया, हमें नहीं पता। इस हर बात में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हम इतना ही बता सकते कि इस जजमेंट को लेके बहुत ही आश्चर्यचकित है सब लोग, खास करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कि ऐसा अजीबोगरीब वर्डिक्ट आया कैसे। देखिए, हम जुडिशरी के जजों पे कई बार जब भी जजमेंट ठीक नहीं आता, हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी जज अगर बहुत ज़्यादा गलत निर्णय भी दे रहा होगा तो उसे डर रहेगा, भय रहेगा
इसलिए बहुत बड़ा कोई गड़बड़ डिसीजन अगर आता है तो ऊपर से कोई दबाव भी हो सकता है। ये सब कुछ हमें सोचना पड़ेगा। ये दबाव हो सकता है उनके पास केरल के किसी हाई कोर्ट के जज से आ रहा हो, या केरल के जज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई दबाव हो, कोई फ़ोन करके बोल रहा हो कि जजमेंट को इस तरह से मैनिपुलेट करना है। और इन जजों को भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं अपनी तरफ से प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें होती है इस व्यवस्था में। मेरे ब्रदर खुद जज थे, मुझे जुडिशरी में होने वाले इन चीज़ों के बारे में पता है। ठीक है, खैर ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें से मतलब नहीं। हम हर चीज़ में अपना राय नहीं दे सकते, हर चीज़ को सही गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हिंदू समाज अपनी धर्म रक्षा के लिए आवाज़ उठा सकता है। ये हमारा हक है। और हम हर कोई तो बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन हम मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं उन लोगों को जो हमारे लिए बाहर जाके लड़ते हैं, जो हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे आने वाली संततियों के कल के लिए अपना आज बलिदान करते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है दारा सिंह उर्फ रविंद्र पाल। ये उड़ीसा के कोकराझार में गो हत्या और कन्वर्शन के खिलाफ कार्य करते थे। वहाँ पे 35 साल से एक मिशनरी दंपत्ति कन्वर्शन करा रहे थे। इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने न कि उन मिशनरी ग्राहम स्टेन और उनके बच्चों को जला डाला, जबकि ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं। इसके बावजूद वो 21 साल से बारीपोदा के एक जेल में सड़ रहे, सिर्फ इसलिए कि हिंदूवादी नेताओं को डर लगा कि विदेशों में इनके बारे में क्या राय बनेगी। यानी इंटरनेशनल ओपिनियन के चलते इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के बावजूद ये बारीपोदा के जेल में सड़ रहे अभी तक का 21 साल से। फिर एक और केस है आसाराम बापूजी। उनके खिलाफ भी कोई पर्याप्त सबूत नहीं था। उसमें भले ही सोनिया जी को कितना ही गाली दिया गया और बोला गया एंटी कन्वर्शन का कार्यवाही कर रहे थे, इसके लिए उनको जेल में ढाला गया, लेकिन पिछले 7 साल से एक हिंदूवादी सरकार है जो इनको बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। खैर इनको भी छोड़ देते हैं। अभी देखिए, एक व्यक्ति ने कन्वर्ट होकर घर वापसी करके हिंदू धर्म में आए, जितेंद्र त्यागी जी, और एक और व्यक्ति है यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी। इन दोनों को जेल में डाल दिया गया है। फिर एक और व्यक्ति है संत कालीचरण महाराज जी, उनको भी जेल में डाल दिया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं इतने सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। अब इनको जेल से बाहर कैसे निकाला जाए? अगर दारा सिंह 21 साल से जेल में हैं तो क्या आसाराम बापूजी भी कितने सालों से जेल में हैं? अब कालीचरण महाराज जी, यति नरसिम्हानंद महाराज जी और जितेंद्र त्यागी जी, ये लोग कितने दिन जेल में रहेंगे ये भी हम नहीं कह सकते हैं। डीलबाजी करके अगर फ्रांको मोरक्कोल, जो कि इतने जघन्य अपराध में दोषी ठहराए गए थे, उनको अगर बरी किया जा सकता है, और उनके हक में जो जजमेंट आया है उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद कह रहे कि हमारे पास सबूत थे, उसके बावजूद पता नहीं कैसे करके इनको बरी किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोग दारा सिंह, आसाराम बापूजी, जितेंद्र त्यागी जी, कालीचरण महाराज जी, यति नरसिम्हानंद महाराज जी, इनके खिलाफ कोई सबूत पर्याप्त है भी नहीं, उसके बावजूद इनको जेल में भड़े दिया जा रहा है। तो इनको छुड़ाने के लिए किसके साथ हिंदू समाज डीलबाजी करे? उन्होंने तो अपना मत दे के एक हिंदूवादी सरकार, वो भी मजबूर नहीं, मजबूत 2/3 बहुमत की सरकार दिल्ली में बिठाई है। फिर बिना सबूत के ये लोग अगर जेल में सड़ेंगे तो हिंदू फिर किसके पास जाए डीलबाजी करने के लिए, अपने निर्दोष लोगों को बाहर निकालने के लिए? खास करके दारा सिंह का केस ऐसा है कि आपको पता है जितने भी जंग हुए हैं 1947, 65, 71, कारगिल, जितने भी जंग हुए हैं उसमें जितने न सैनिक शहीद हुए, उससे ज़्यादा सैनिक नागालैंड मिजोरम में चर्च प्रायोजित इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ते हुए हमने हारा है। उन्होंने कोकराझार के जंगल, उड़ीसा, झारखंड, इन जगहों को एक और नागालैंड मिजोरम बनाने से रोका है, बचाया है, और इसकी सज़ा वो भुगत रहे, अभी तक का जेल में सड़ रहे। उनको बाहर कौन लाएगा? हिंदू समाज चिंतन मनन करे। वंदे मातरम।